फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम सोमवती अमावस्या पर चर्चा करेंगे जो 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को है। दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन व्रत का महत्व, इसकी कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, जिससे अखंड सौभाग्य और पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। जिस दिन सोमवार हो और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए पीपल के पेड़ पर। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। चलिए सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर ब्राह्मण बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग ही नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज जी आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। उस ब्राह्मण ने साधु महाराज जी को बताया कि इसकी शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है, शादी का योग ही नहीं बन रहा है महाराज। साधु महाराज ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर इसका उपाय पूछने लगा साधु महाराज जी से। तब साधु महाराज जी ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे यानी कि अपनी बेटी को सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह और जल्दी जाकर घर के सारे काम करके आ जाती थी। 2 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर से सो जाती है। उसने बहू से पूछा कि काम इतना जल्दी कर लेती हो आप? तो बहू ने कहा, नहीं माँ, मुझे लगा कि ये सारा काम आप जल्दी से कर लेती हो। तो धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये काम कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई। इस पर धोबिन ने उसे पकड़ लिया। धोबिन ने पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी कि साधु महाराज जी ने ऐसा कहा कि अगर आप सिंदूर अपना लगा देंगी तो मेरी शादी होगी, और मेरे पिताजी मेरी शादी को लेके बहुत परेशान हैं। इस पर धोबिन भी खुश हो गई। धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस लड़की को लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान भी नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा अवश्य सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो गया और वह भी अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। जय माता दी जय। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके पास सदैव आती रहूँगी। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे।